दोस्तों नमस्कार। ये है स्टडी विद राही सरजी चैनल। तो दोस्तों बाल विकास मनोविज्ञान की बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला लेकर एक बार आपके पास सामने पुनः उपस्थित हैं। भाग 2। बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में पिछले वीडियो में आपने 50 प्रश्नों को देखा था। आज उसके आगे 51 प्रश्न से आगे बढ़ते हैं। तो आज का पहला प्रश्न नंबर 51 डी एनेमा रचना है। ऑप्शन 1 अरस्तु की, 2 सुकरात की, ऑप्शन 3 स्किनर की, ऑप्शन 4 वुडवर्थ की। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 अरस्तु की। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 पेस्टालॉजी के 3H के संप्रत्यय में H का क्या अर्थ है। ऑप्शन 1 हेड, 2 हार्ट, ऑप्शन 3 हैंड, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है। उक्त कथन है। ऑप्शन 1 इविंग घास, ऑप्शन 2 स्किनर, ऑप्शन 3 वुडवर्ड, ऑप्शन 4 टिचनर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 इविंग घास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 54 तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होता है। आंसर 1 कार्य सीखने की गति तत्परता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ऑप्शन 2 कार्य सीखने की गति तत्परता से अप्रभावित रहती है। ऑप्शन 3 कार्य सीखने की गति तथा तत्परता दोनों ही अधिगम के अभिन्न संप्रत्यय हैं। ऑप्शन 4 कार्य सीखने की बात तत्परता के समानुपाती होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 कार्य सीखने की गति तत्परता के समानुपाती होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 55 जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय जहां प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में स्थापित की गई वर्तमान में नाम है। ऑप्शन 1 कॉलमार्क्स विश्वविद्यालय, ऑप्शन 2 हार्वर्ड विश्वविद्यालय, ऑप्शन 3 साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, ऑप्शन 4 कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 56 आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन 1 कक्षा कक्ष में छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, 2 स्वयं की, ऑप्शन 3 असाधारण बच्चों की, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 स्वयं की। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 प्रश्नोत्तर विधि का जनक माना जाता है। ऑप्शन 1 मॉन्टेसरी, ऑप्शन 2 कॉल्डवेल कुक, ऑप्शन 3 फोवेल, ऑप्शन 4 सुकरात। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 सुकरात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 58 बाल विकास केंद्रीय शिक्षा किसकी देन है। 1 शिक्षा का राष्ट्रीयकरण की, 2 सर्व शिक्षा अभियान की, 3 शिक्षा मनोविज्ञान की, 4 उपरोक्त सभी की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 शिक्षा मनोविज्ञान की। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है। यह कथन है। ऑप्शन 1 विवेकानंद, ऑप्शन 2 स्किनर, ऑप्शन 3 पेस्टालॉजी, ऑप्शन 4 टैगोर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 विवेकानंद। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया है। ऑप्शन 1 निश्चित एवं स्पष्ट, ऑप्शन 2 अनियमित,
ऑप्शन 3 आंशिक स्पष्ट, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है मित्रों ऑप्शन 1 निश्चित एवं स्पष्ट। चलते हैं श्रृंखला का नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के 61। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माने जाने लगा। ऑप्शन फर्स्ट आत्मा का विज्ञान, 2 व्यवहार का विज्ञान, 3 मन का विज्ञान, 4 चेतना का विज्ञान। तो इसका सही आंसर है व्यवहार का विज्ञान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 62। विकास का अर्थ है 1 परिवर्तनों के उत्तरोत्तर श्रृंखला, 2 परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला, 3 अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। तो इसका सही आंसर है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 63। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा दिलाया। ऑप्शन 1 विलियम वुंट, ऑप्शन 2 विलियम जेम्स, ऑप्शन 3 स्किनर, ऑप्शन 4 वाटसन। तो इसका सही उत्तर है विलियम जेम्स, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 64। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। ऑप्शन 1 निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन 2 वर्गीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन 3 समन्वय का सिद्धांत, ऑप्शन 4 व्यक्तिगतता का सिद्धांत। इसका सही उत्तर है वर्गीकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन 56। मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में किस शब्द की कड़ी आलोचना की है। ऑप्शन फर्स्ट आत्मा, ऑप्शन 2 मन, ऑप्शन 3 मस्तिष्क, ऑप्शन 4 चेतना। तो इसका सही आंसर है चेतना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 66। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख स्थान है। ऑप्शन 1 बालक का, ऑप्शन 2 प्रशासक का, ऑप्शन 3 अध्यापक का, ऑप्शन 4 अभिभावक का। तो इसका सही आंसर है बालक का, ऑप्शन 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 67। मनोविज्ञान का जन्म किसके समय दर्शन के अंग के रूप में हुआ। ऑप्शन 1 प्लेटो, ऑप्शन 2 अरस्तु, ऑप्शन 3 बर्कली, ऑप्शन 4 वाटसन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों अरस्तु, ऑप्शन 2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। आंसर ऑप्शन 1 मनोविश्लेषण विधि, ऑप्शन 2 तुलनात्मक विधि, ऑप्शन 3 विकासीय विधि, ऑप्शन 4 सांख्यिकी विधि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 विकासीय विधि। क्वेश्चन नंबर 69। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य तत्व है। ऑप्शन 1 शिक्षार्थी, ऑप्शन 2 सीखने की प्रक्रिया, ऑप्शन 3 अध्यापक, ऑप्शन 4 सभी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 4 सभी। चलते हैं श्रृंखला का नेक्स्ट क्वेश्चन 70। व्यक्तिगत विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। ऑप्शन 1 व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास, ऑप्शन 2 व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश, ऑप्शन 3 1 तथा 2 दोनों, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 1 तथा 2 दोनों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 71। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय के अध्ययनकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया। ऑप्शन नंबर 1 मन, ऑप्शन 2 आत्मा, ऑप्शन 3 चेतना, ऑप्शन 4 व्यवहार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 आत्मा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 72। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? 1 शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन, शिक्षण अनुभव, अधिगम। तो इसका आंसर सही है ऑप्शन नंबर 3 शिक्षण अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन 73। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है? 1 शिक्षकों की अनुपस्थिति, विद्यालय में बच्चों का कम नामांकन, ऑप्शन 3 शिक्षा का गिरता स्तर, ऑप्शन 4 शैक्षणिक पिछड़ापन। तो इसका सही आंसर है शैक्षणिक पिछड़ापन, ऑप्शन 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है? ऑप्शन 1 शारीरिक गठन और शक्ल सूरत, ऑप्शन 2 रचनात्मक और मौलिकता, ऑप्शन 3 समायोजन और बुद्धि, ऑप्शन 4 चिंतन और कल्पना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 चिंतन और कल्पना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से कौन है? ऑप्शन 1 महत्वपूर्ण लक्ष्यों का पता लगाना, ऑप्शन 2 व्यक्तिगत गुणों के आधार पर शिक्षार्थियों का विभाजन, ऑप्शन 3 व्यवहार का ज्ञान प्रदान करना, ऑप्शन 4 अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाने में सहायक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाने में सहायक होना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। निम्न में से कौन अधिगमकर्ता का अधिक स्वतंत्रता देता है? ऑप्शन 1 संरचनावाद, ऑप्शन 2 क्रियाशीलतावाद, ऑप्शन 3 व्यवहारवाद, ऑप्शन 4 सृजनशीलतावाद। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन 4 सृजनशीलतावाद। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। निम्न में से कौन सा से विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है? ऑप्शन 1 फ्रोवेल के अनुसार, ऑप्शन 2 पेस्टालोजी के अनुसार, ऑप्शन 3 थॉर्नडाइक के अनुसार, ऑप्शन 4 प्लेटो के अनुसार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 पेस्टालोजी के अनुसार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 78। जब शिशु अपनी आँख, कान व हाथ के संबंध में सोचते हैं तो ये निम्नलिखित में से कौन से स्तर में शामिल होते हैं? ऑप्शन 1 मूर्त संक्रियात्मक स्तर, ऑप्शन 2 मूर्त पूर्व संक्रियात्मक स्तर, ऑप्शन 3 इंद्रिय जनित स्तर, ऑप्शन 4 अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 इंद्रिय जनित स्तर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 79। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है? ऑप्शन 1 यह व्यक्ति के मन के अध्ययन का विज्ञान है, ऑप्शन 2 यह व्यक्ति के अनुभवों का विज्ञान है, ऑप्शन 3 इनका संबंध केवल व्यक्ति की सामाजिक प्रक्रियाओं से है, ऑप्शन 4 यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित सिद्धांतकारों में से किसका मत है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? ऑप्शन 1 बंडूरा, ऑप्शन 2 मैस्लो, ऑप्शन 3 स्किनर, ऑप्शन 4 प्याजे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 मैस्लो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है। इस बात को ध्यान में रखें जो अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए?
ऑप्शन 1 कार्य के लक्ष्य को स्पष्ट करना। ऑप्शन 2 विद्यार्थी को सामाजिक कार्यों में भाग लेने अवसर प्रदान करना। ऑप्शन 3 इन इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंद्विता पैदा करना। ऑप्शन 4 बालकों को अपने कार्य में सफल होने का अवसर प्रदान करना। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंद्विता पैदा करना। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 82 शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। ऑप्शन 1 मोंटेसरी विधि। ऑप्शन 2 खेल विधि। ऑप्शन 3 किंडरगार्टन विधि। ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी। दोस्तों चलते हैं श्रृंखला का नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के 83 तुम मुझे कोई बालक दे दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, यह दावा है। ऑप्शन 1 मैकडूगल का। ऑप्शन 2 कोहलर का। ऑप्शन 3 वाटसन का। ऑप्शन 4 पावलोव का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 वाटसन का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर प्रकृतिवादी परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक बल होता है। ऑप्शन 1 संबंधन का। ऑप्शन 2 जिज्ञासा का। ऑप्शन 3 आक्रामकता का। ऑप्शन 4 उपलब्धि का। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन 4 उपलब्धि का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन 1 असामान्य मनोविज्ञान। ऑप्शन 2 औद्योगिक मनोविज्ञान। ऑप्शन 3 आर्थिक मनोविज्ञान। ऑप्शन 4 खेल मनोविज्ञान। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 आर्थिक मनोविज्ञान। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर बाल विकास में ऑप्शन 1 प्रक्रिया पर बल है। ऑप्शन 2 वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है। ऑप्शन 3 गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 गर्भावस्था से किशोरावस्था का अध्ययन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है। ऑप्शन 1 जॉन डीवी। ऑप्शन 2 वाटसन। ऑप्शन 3 C.H. हल। ऑप्शन 4 स्किनर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 जॉन डीवी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने में समझने में कठिनाई प्रदर्शन करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा ... का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। तो इसमें क्या भरा जाएगा। चलते हैं ऑप्शन 1 पठन अक्षमता जिसे डिसलेक्सिया कहा जाता है। दूसरा लेखन अक्षमता डिस्प्राक्सिया। ऑप्शन 3 गणितीय अक्षमता डिस्प्रेक्सिया। ऑप्शन 3 गति समन्वय अक्षमता डिसलेक्सिया। तो इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर 1 पठन अक्षमता डिसलेक्सिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 निम्न में से शिक्षा मनोविज्ञान किसमें उपयोगी नहीं है। ऑप्शन 1 बालकों की मानसिक अस्वस्थता का पता लगाने में। ऑप्शन 2 शिक्षण में विधियों के चयन में। ऑप्शन 3 छात्रों को प्रेरित करने में। ऑप्शन 4 पशुओं के प्रयोग में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 पशुओं के प्रयोग में। नोट पशुओं का प्रयोग मनोविज्ञान में किया जाता है, शिक्षा विज्ञान में नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 सामूहिक अवचेतन का संप्रत्यय ... द्वारा दिया गया है था। ऑप्शन 1 पावलोव के द्वारा। ऑप्शन 2 स्किनर के द्वारा। ऑप्शन 3 फ्राइड के द्वारा। ऑप्शन 4 यंग के द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 यंग के द्वारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकेंड जॉन डीवी, सूची से गेस्टाल्ट
खा नंबर टिकनर, इसका बा संरचनावाद। गा नंबर कोफका, इसका सा कृत्यवाद। घा नंबर वाटसन, इसका दा नंबर व्यवहारवाद। तो कोड का खा गा घा। ऑप्शन 1 दा बा आ सा। ऑप्शन 2 बा आ सा दा। ऑप्शन 3 दा सा आ बा। ऑप्शन 4 सा बा आ दा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 सा बा आ दा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 92 पर। इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन 1 विकास संशोधन योग्य होता है। ऑप्शन 2 विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। ऑप्शन 3 विकास जीवन पर्यंत होता है। ऑप्शन 4 विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। इसका सही उत्तर है विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है। ऑप्शन 1 शिक्षक से। ऑप्शन 2 शिक्षण से। ऑप्शन 4 कक्षा कक्ष वातावरण से। ऑप्शन 3 कक्षा कक्ष वातावरण से। ऑप्शन 4 विद्यार्थी से। ऑप्शन 5 उपरोक्त सभी से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पर। एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। ऑप्शन 1 पुस्तक से उत्तरों को लिखने पर बल देना। ऑप्शन 2 समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना। ऑप्शन 3 विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्तर व्यवधान की अनदेखी करना। ऑप्शन 4 प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारवादियों का सबसे बड़ा योगदान है। ऑप्शन 1 आत्मनिरीक्षण। ऑप्शन 2 वस्तुनिष्ठता। ऑप्शन 3 पाठ्यक्रम। ऑप्शन 4 सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 वस्तुनिष्ठता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 96। अधिगम में डॉट डॉट ने प्रभाव का नियम दिया था। ऑप्शन 1 पावलोव। ऑप्शन 2 स्किनर। ऑप्शन 3 थॉर्नडाइक। ऑप्शन 4 वाटसन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 थॉर्नडाइक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 97। कौन सा युग्म सीखने में पुनर्बलन को महत्वपूर्ण नहीं है मानता? ऑप्शन 1 स्किनर व हल। ऑप्शन 2 टालमेन व गुथरी। ऑप्शन 3 हल व गुथरी। ऑप्शन 4 सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 टालमेन व गुथरी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT का विकास द्वारा किया गया था। ऑप्शन 1 साइमंड। ऑप्शन 2 होल्टजमैन। ऑप्शन 3 मुर्रे। ऑप्शन 4 वैलक। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 मुर्रे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा विकास परिणाम होता है। ऑप्शन 1 व्याकरण में प्रशिक्षण का। ऑप्शन 2 अनुकरण व पुनर्बलन का। ऑप्शन 3 अंतर्निहित योग्यताओं का। ऑप्शन 4 परिपक्वता का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 अनुकरण व पुनर्बलन का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। शब्द समान तत्व निम्न में से गहन संबंध रखता है। ऑप्शन 1 समान परीक्षा प्रश्न। ऑप्शन 2 सहयोगियों से ईर्ष्या। ऑप्शन 3 अधिगम स्थानांतरण। ऑप्शन 4 समूह निर्देशन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 समूह निर्देशन। तो मित्रों इसी के साथ आज का बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं।
तो मित्रों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।